हेलो एवरीवन। 2017 में एक मूवी आई थी इट नाम की, जिसमें हमें एक डरावना क्लाउन जैसा क्रीचर दिखाया गया था जो कि बच्चों को डराता है, डरा डरा के मारता है। और सिर्फ मारता नहीं है भाई, जो मारता है डरा डरा के। और तुमने एक बात नोटिस किया होगा कि ये क्लाउन जैसा क्रीचर जो है वो सिर्फ बच्चों को मारता है, बच्चों को खाता है। और सिर्फ खाता नहीं है, डरा डरा के मजे ले लेके खाता है। तो ये सोचने वाली बात नहीं है कि ऐसी कौन सी भूख है इस जानवर को जो सिर्फ बच्चों से मिट रही है। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तो देखो, ये जो क्लाउन जैसा डरावना क्रीचर है जिसे मूवी में इट नाम से बुलाया गया है, इसके बारे में हमें मूवी में कुछ खास इन्फॉर्मेशन दी नहीं जाती है। पर स्टीफन किंग की एक नॉवेल इट करके इसमें जो है काफी इन्फॉर्मेशन दी गई है इसकी ओरिजिन और इसके बारे में। नॉवेल में हमें पता चलता है कि इट एक्चुअल में क्लाउन नहीं है, उसने क्लाउन का रूप धारण किया हुआ है बच्चों को डराने का। वो एक्चुअल में एक एविल सुपर नेचुरल कॉस्मिक बीइंग है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। और वो बच्चों को क्यों डराता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इट एक क्लाउन नहीं है, वो एक एविल कॉस्मिक बीइंग है जो हमारे यूनिवर्स जितना पुराना है। तो इसकी ओरिजिन इस तरह बताई गई है स्टीफन किंग की नॉवेल पे कि ये जो पेनीवाइज है ये पहले अपने यूनिवर्स पे रहता था। इसके यूनिवर्स को मैक्रोवर्स कहा जाता था और मैक्रोवर्स में ये डेडलाइट नाम की जगह पे रहता था। और फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जब अर्थ में प्रलय का समय चल रहा था तो उस इवेंट को देखते हुए ये मैक्रोवर्स से ट्रैवल करके अर्थ पे लैंड कर जाता है बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, और अर्थ की धरती के नीचे घुस के छुप जाता है। और ये लैंड करता है नॉर्थ अमेरिका की उसी जगह पे जहाँ डेयरी शहर डेवलप होने वाला था आगे चल के। और जैसे ही 1715 में डेयरी शहर डेवलप होता है, ये अपना हंटिंग चालू कर देता है। ये बाहर निकलता है, बच्चों को डराता है, खाता है और फिर 29 से 30 साल के लिए छुप जाता है। पर क्वेश्चन यहाँ क्यों उठता है कि ये सिर्फ बच्चों को ही क्यों पेलता है और डरा डरा के मजे ले लेके क्यों पेलता है भाई। तो देखो, इट को फियर ज्यादा ट्रिगर करती है। मतलब ये है कि अगर उसका विक्टिम डरा हुआ हो तो उसको ऐसा फील होगा जैसे मोमोज वाले ने उसको एक एक्स्ट्रा मोमोज दे दी है। मजा आया। और क्योंकि डर ही उसका खाना है तो वो बच्चों को टारगेट करता है, क्योंकि एडल्ट्स उतना डरते नहीं है। एडल्ट्स जो है प्रैक्टिकल एंड प्रैग्मेटिक थिंकिंग पे बिलीव करते हैं, इसलिए वो डरते नहीं है। बट बच्चे जो है इमेजिनेशन पे खोए हुए रहते हैं, वो इमेजिनेशन के बाप होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो बचपन में जिस मूवी को देखने में तुम्हारी गांड फटी थी, अगर उसका भूत अभी तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम उसकी गांड मार लोगे। और अगर भूत फीमेल हुई तो तुम उसकी कुछ और ही मार लोगे। अश्लील है ये लोंडा, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का। बट बचपन में तो तुम्हारी फटी थी ना उसी भूत से, क्योंकि बच्चे जो है इमेजिनेशन पे खोए हुए रहते हैं। मूवी के कैरेक्टर्स में वो कुछ ज्यादा ही इंडल्ज होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा डर लगता है। इसीलिए पेनीवाइज या इट जो है बच्चों को शिकार बनाता है, क्योंकि उसके लिए काफी कन्वीनियंस होता है बच्चों को डराना, एज लॉन्ग एज बच्चा बिहारी ना हो। बट नॉवेल में उसने कई एडल्ट्स को भी हानि पहुंचाई है, कई एडल्ट्स को भी खाया है। मोस्टली जो है बच्चे पेले गए हैं। बच्चों का शौकीन है अपना ये पेनीवाइज। अगर तुमने 2017 की इट मूवी देखी है और उसका सेकंड पार्ट देखा है तो तुमको जरा सा आइडिया होगा कि ये भोसड़ी का क्रिएचर कैसी कैसी पावर पोजेस करता है। तो इसकी पावर्स की बात करें तो ये सेफ शिफ्टिंग कर सकता है। क्लाउन ये सिर्फ बच्चों को डराने के लिए बना हुआ है, क्योंकि इसकी जो रियल फॉर्म है वो जरा सा भी एक्सप्लेन नहीं की गई है कि इसकी एक्चुअल फॉर्म है कैसी। पर स्टीफन किंग की जो नॉवेल है उस पे इसका रियल फॉर्म बताया गया है कि वो एक इनॉर्मस बड़ा फीमेल स्पाइडर है जिसके बहुत सारे पैर हैं। सेफ शिफ्टिंग के अलावा ये टेलीकिनेसिस भी कर सकता है, चीजों को कंट्रोल कर सकता है, जिसको हमने इट चैप्टर 2 मूवी के क्लाइमेक्स में देखा भी था। और सेफ शिफ्टिंग टेलीकिनेसिस के अलावा ये मैनिपुलेशन की भी खतरनाक पावर पोजेस करता है, जिससे वो किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकता है। यहाँ तक कि उन्हें हेलुसिनेशन भी दिखा सकता है, जो कि चीज रियल नहीं है पर उनको वो चीज रियल लगती है। जैसे इट चैप्टर 1 मूवी की जो बाथ टब वाली सीन है उसको जाके देखना। और ये इतना नेक्स्ट लेवल तक लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है कि इसने डेयरी शहर के लगभग सारे लोगों को पोजेस किया हुआ है, मैनिपुलेट किया हुआ है। इसीलिए शहर में जब भी कोई ट्रॉमेटिक इवेंट होता है या कोई बच्चा मिसिंग होता है तो लोग मिसिंग का सिर्फ पोस्टर लगाते हैं और उसको इग्नोर करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि सारे शहर को मैनिपुलेट कर रखा है इस क्रीचर ने जिसका नाम पेनीवाइज है। और इसीलिए जब उस लड़की का बाप आता है उसके बाथरूम पे और देखता है खून चारों तरफ फैला हुआ है, फिर भी वो कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि सबके दिमाग पे घुस के बैठा हुआ है ये जोकर। और पेनीवाइज के पास ये पावर भी है कि अर्थ के सारे फंडामेंटल फिजिक्स के लॉज को डिस्टर्ब कर सकता है। जैसे तुम्हें मूवी में देखा भी होगा, कहीं भी कुछ भी चल रहा होता है जिसकी फिजिक्स में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, जिसकी केमिस्ट्री में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ये सारों को डिस्टर्ब कर सकता है। इसीलिए क्योंकि ये सुपर नेचुरल कॉस्मिक बीइंग है, जो एक एलियन कह सकते हो, ये फॉरेन यूनिवर्स से आया है। मैक्रोवर्स अर्थ के जस्ट बगल वाले यूनिवर्स पे एग्जिस्ट करता है। अदर देन दैट पेनीवाइज हील भी कर सकता है। मूवी में तुम
तुमने कई जगह पेनीवाइज को सीरियस इंजरीज खाते हुए देखा होगा, फिर भी वो मरता नहीं है। और उसके मरने की बात करें तो अर्थ के इन्वायरमेंट में इसका मरना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि अर्थ का रूल ये कहता है कि अर्थ पे वही मर सका है जो यहीं पे क्रिएट हुआ हो। लेकिन ये तो क्रिएट ही यहाँ पे नहीं हुआ, ये दूसरे यूनिवर्स से आया है, वही इसको यहाँ का सबसे पावरफुल कॉस्मिक बीइंग बनाता है, जिसको मारना लगभग इम्पॉसिबल है। बट इट चैप्टर 2 के क्लाइमेक्स में हमने देखा था कि जो उनका ग्रुप होता है, जो एडी का ग्रुप होता है, वो अपने डर पे कंट्रोल कर लेता है, जो पेनीवाइज के पावर को लिमिट कर देता है। इस वजह से पेनीवाइज मर गया था उस मूवी में, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। पेनीवाइज अभी भी कहीं जिंदा है, क्योंकि ये एक सुपरनैचुरल एविल कॉस्मिक बीइंग है जिसको मारना लगभग इम्पॉसिबल है। वो डेयरी पे ही कहीं छुपा हुआ है, जो कि अगले किसी ड्रामेटिक इवेंट पे फिर से जिंदा हो जाएगा। अगर हम बात करें पेनीवाइज की, तो जो स्टेफन किंग की जो नॉवेल थी इट करके, उसमें पेनीवाइज का एग्जिस्टेंस बहुत ही अजीब तरीके से दिखाया गया है, और उसकी जो ओरिजिन स्टोरी है वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसको मूवी में दिखाया नहीं जा सकता था। उसी कॉम्प्लेक्सिटी को इजी करने के लिए मूवी में उसकी ओरिजिन के बारे में इट चैप्टर 2 में हल्की फुल्की चीजें हमें दिखाई जाती हैं कि वो पहले एक ह्यूमन हुआ करता था बॉब ग्रे नाम का, जो बाद में पेनीवाइज में कन्वर्ट हो गया, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। पेनीवाइज का कोई रियल फॉर्म है नहीं, उसको बस एक नॉवेल पे उसका एक रेफरेंस मिलता है कि वो एक बहुत बड़ा फीमेल स्पाइडर के फॉर्म पे है, पर उसका कोई एक्चुअल में फॉर्म नहीं है। वो एक एंटिटी है जो जिसका खाना डर है, जो बच्चों को डराता है, क्योंकि उनको डराना ज्यादा इजी होता है। और इसका गोल क्या है ये किसी को पता नहीं है, ये बस फन के लिए लोगों को डराता है और मारता है। जो जितना डरा हुआ होता है पेनीवाइज उसको खाने में उतना ही एंजॉय फील करता है। इट मूवी में तुमने इसका एक क्लिप भी देखा होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और अपने उस दोस्त को भेजना जिसकी गांड फटती हॉरर मूवी से। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट मास्टरपीस वीडियो। बाय, टेक केयर।